नमस्कार। मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 24 और 25 जून 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन मकर राशि के जातकों के कैसे रहने वाले हैं, इन 2 दिनों में ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल होगा और साथ ही आपके लिए यह 2 दिन कैसे बीतने वाले हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं 24 जून 2025 के दिन जो है मंगलवार का रहेगा। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:37 पर होगा, वहीं चंद्रोदय 4:01 पर हो जाएगा। इस दिन सूर्य जो है मिथुन राशि में रहेंगे और बात करूँ चंद्रमा की, चंद्रमा इस दिन रहेंगे वृषभ राशि में। इस दिन रोहिणी नक्षत्र रहेगा जो कि बेहद शुभ नक्षत्र माना जाता है और चंद्रमा इस यहाँ पर देखा जाए तो सबसे शुभ स्थिति में विराजमान होते हैं। लेकिन यह योग जो है दोपहर में 12:55 पर समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद से मृगशिरा नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि रोहिणी नक्षत्र का जो प्रभाव है दिन में आधा दिन तक आपको देखने को मिलेगा। इस दिन कृष्ण पक्ष की चूंकि चतुर्दशी तिथि है तो बता दूं कि शाम 7 बजे ये चतुर्दशी तिथि जो है समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अमावस्या तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। यानी कि देखा जाए तो अमावस्या तिथि का जो योग रहेगा वो रहेगा आपका 25 तारीख में, क्योंकि देखिए 24 तारीख की शाम में अमावस्या तिथि शुरू हो रही है। ऐसे में इस दिन अमावस्या तिथि जो है मान्य नहीं रहेगी। इस दिन देखिए सूल नामक योग बनेगा। इस दिन के अभिजीत मुहूर्त की बात करूँ तो दोपहर में 12:01 से लेकर 12:55 तक रहेगा। वहीं पर इस दिन के राहु काल यानी कि अशुभ समय की बात करूँ तो दोपहर में 3:55 से लेकर के 5:37 तक इस दिन का राहु काल रहने वाला है। अब बात करते हैं 25 जून 2025 की। तो दिन जो है बुधवार का रहेगा। इस दिन आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि रहेगी। अमावस्या तिथि के दिन पितरों को दान देना, पितरों की पूजा करना और उनके नाम का तर्पण देना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में जो लोग भी अमावस्या की पूजा करते हैं, पितरों के नाम पर दान देते हैं, उनके लिए देखा जाए तो 25 जून का जो दिन है यह उत्तम रहेगा। इसी दिन आपको अमावस्या तिथि के हिसाब से पूजा पाठ और दान पुण्य का कार्य जो है करना है। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:37 पर होगा, चंद्रोदय जो है 5:03 पर होगा। इस दिन सूर्य जो है मिथुन राशि में ही रहेंगे। और बात करूं चंद्रमा की तो चंद्रमा भी वृषभ राशि से राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में गोचर कर चुके रहेंगे और सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे। इस दिन मृगशिरा नक्षत्र रहेगा जो कि दिन में 10:42 तक ही रहेगा, जिसके बाद से देखा जाए तो यह नक्षत्र समाप्त हो जाएगा और आद्रा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है यह शुरू हो जाएगा। इस दिन अमावस्या तिथि शाम को 4:02 तक रहेगी। इसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन गंड नामक योग बनेगा और इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो 12:02 से लेकर के 12:56 तक इस दिन का शुभ समय रहेगा। इस दिन के राहु काल की बात करूं तो दोपहर 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक इस दिन का राहु काल रहने वाला है। तो इस तरह से देखा जाए तो यह 2 दिनों का शुभ समय अशुभ समय रहेगा। अमावस्या तिथि जो है 25 जून के दिन रहेगी। ऐसे में अमावस्या तिथि के दिन अपने पितरों के नाम से तर्पण जरूर दीजिएगा। अगर घर में किसी भी प्रकार का पितृ दोष बना हुआ है तो पितरों की पूजा आराधना करना, उनके नाम से दान करना आपके लिए बेहद उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं इन 2 दिनों के दैनिक राशिफल की। तो देखिए 24 तारीख में जो चंद्रमा की स्थिति है वो रात्रि में वृषभ राशि में से निकल करके मिथुन राशि में गोचर करेगी, जिसकी बात से देखा जाए तो 25 तारीख को अमावस्या तिथि भी रहेगी और साथ में गज केसरी राजयोग का भी निर्माण होगा, क्योंकि चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करके पहुंच जाएंगे मिथुन राशि में। और मिथुन राशि में इनके जाने से चूंकि मिथुन राशि में पहले से सूर्यदेव और देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, दोनों के साथ इनकी युति होगी। सूर्य चंद्र जब युति करते हैं तो अमावस्या तिथि बनती है, वहीं पर गुरु और चंद्र युति करते हैं तो गज केसरी राजयोग बनता है। तो 25 तारीख के दिन में देखा जाए तो अमावस्या तिथि भी रहेगी और गज केसरी राजयोग भी रहेगा। ऐसे में यह दिन काफी उत्तम रहने वाला है। 24 तारीख की यदि मैं सबसे पहले बात करती हूँ कि यह दिन आपका कैसे रहने वाला है, तो देखिए 24 तारीख में जो चंद्रमा की स्थिति है वह है आपके पंचम भाव में, लेकिन इस दिन रोहिणी नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा का जो प्रभाव होता है पंचम भाव में लगभग मिश्रित प्रभाव देता है, लेकिन इस दौरान देखा जाए तो रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा, जिसकी वजह से जो मकर राशि के जातक हैं यदि आप कला जगत से जुड़े हुए हैं, रचनात्मक कार्यों में रुचि रखते हैं तो आपको इस दौरान इस क्षेत्र में शानदार सफलता अर्जित होगी। इस दिन भावनात्मक रूप से आप देखा जाए तो बेहद कमजोर हो सकते हैं, बेहद भावुक हो सकते हैं। अगर लव रिलेशनशिप के हिसाब से बात करूं तो देखिए 24
25 तारीख का जो दिन है आपके लव रिलेशनशिप में रुचि बढ़ा सकता है, यानी कि प्रेम संबंधों में इस दिन मधुरता आएगी। संतान के भाव में इस दिन चंद्रमा रहेंगे और रोहिणी नक्षत्र रहेगा, जिसकी वजह से संतान से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी इस दिन प्राप्त हो सकती है। रोहिणी नक्षत्र जो है चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र माना जाता है। ऐसे में इस दिन जो मकर राशि के जातक है, इनका व्यक्तित्व जो है, इनका जो आकर्षण है बढ़ा रहेगा। आप लोगों को अपनी तरफ बहुत आसानी से आकर्षित कर पाएंगे। इस दिन देखा जाए तो भावनात्मक रूप से आप थोड़े से कमजोर भी रहेंगे। कला जगत, मनोरंजन जगत से जुड़े हुए लोगों को इस दौरान बेहतरीन रूप से लाभ मिलेगा। और साथ में इस दौरान यदि आप मकर राशि के जातक धर्म कर्म के प्रति बहुत रुचि रखते हैं तो इस दिन आध्यात्मिक तौर पर देखा जाए तो आप किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं और धर्म कर्म के कार्यों को अपने हाथ से संपन्न कर सकते हैं। यह दिन जो है आपके करियर क्षेत्र को लेकर अच्छा प्रभाव दे रहा है। करियर क्षेत्र में आपके लिए सब कुछ सामान्य रहेगा। वहीं पर व्यवसायिक जीवन के हिसाब से बात करूं तो व्यवसायिक जीवन में भी आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। आपके लिए दिन जो है सामान्य रहने वाला है। इस दिन आपको बहुत कुछ लाभ और बहुत कुछ हानि किसी भी रूप में देखने को नहीं मिल रही है। दिन जो है आपका सामान्य रहेगा। और इस दिन चूंकि देखा जाए तो चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है, इसलिए आपका आकर्षण, आपका व्यक्तित्व और आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। लोगों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। लोगों के साथ मित्र संबंध स्थापित होंगे। पति पत्नी के बीच में इस दिन प्रेम बढ़ेगा। ऐसे में ये कह सकते हैं कि 24 जून का जो दिन है मकर राशि के जातकों के लिए सामान्य रहने वाला है। अब बात करते हैं 25 जून 2025 के बारे में। तो देखिए, इस दिन जो चंद्रमा की स्थिति रहेगी वह रहेगी मिथुन राशि में आपके छठे भाव में, और इस दिन मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। ऐसे में देखा जाए तो छठे भाव में जो चंद्रमा की स्थिति होती है वह आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं दे देती है। साथ में छठा भाव जो होता है शत्रु का होता है। शत्रु के भाव में चंद्रमा रहेंगे, जिसकी वजह से मानसिक रूप से थोड़े से आप कमजोर बन सकते हैं, लेकिन आप इस दिन बेहद मेहनती स्वभाव के भी बनेंगे। छठे भाव में चंद्रमा रहेंगे। देखा जाए तो मृगशिरा नक्षत्र रहेगा जो कि मंगल का नक्षत्र है, और इस दिन चंद्रमा की स्थिति जो है देवगुरु बृहस्पति और सूर्य के साथ रहेगी, क्योंकि आपके छठे भाव में इस समय गुरु और सूर्य विराजमान है। तो ऐसे में चंद्र के यहाँ जाने से त्रिग्रही योग का निर्माण होगा, जिसके प्रभाव के फलस्वरूप जो 25 तारीख का जो दिन है आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। इस दिन आप बेहद मेहनती रहेंगे, बेहद कॉन्फिडेंस के साथ अपने कार्यों को करेंगे, दूसरों की मदद करना पसंद करेंगे। और साथ में देखा जाए तो मानसिक तौर पर इस दिन थोड़े से आप अस्थिर हो सकते हैं। जब सूर्य और चंद्र एक साथ होते हैं तो थोड़ी सी मानसिक रूप से पीड़ाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस दिन देखा जाए तो शत्रु आप पर बार बार हावी होने की कोशिश करेंगे। ऐसे में शत्रुओं के साथ संघर्ष करना पड़ सकता है। छठे भाव में चंद्रमा का होना, मृगशिरा नक्षत्र में होना, त्रिग्रही योग का होना, यह आपके लिए देखा जाए तो बेहद बुद्धिमान बनाने का समय होगा। 25 जून में देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक है इन्हें कार्य क्षेत्र में अच्छी खासी तरक्की देखने को मिलेगी, और यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं तो व्यापार में शानदार मुनाफा आपको इस दिन प्राप्त होगा। बात करूं आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में भी इस दिन आपको प्यार बना रहेगा। त्रिग्रही योग रहेगा, जिसकी वजह से गुरु चंद्र एक साथ रहेंगे और गज केसी राजयोग का निर्माण होगा, जो कि आपके प्रेम संबंधों में मधुरता लाएगा। समाज में आपके रुतबे को ऊंचा करेगा, समाज में आपको मान प्रतिष्ठा दिलाएगा, मान सम्मान दिलाएगा। साथ ही करियर क्षेत्र में बेहतरीन ग्रोथ दिलाएगा। व्यवसायिक वर्ग को व्यवसाय में शानदार मुनाफा दिलाएगा। यह दिन जो है आपका पूरे ऐशो आराम के साथ बीतेगा। यह दिन जो है आपके लिए पूर्ण रूप से सकारात्मक प्रभाव देने वाला है। गज केसी राजयोग रहेगा, जिस परिणाम के स्वरूप आपके जीवन में देखा जाए तो इस दिन आपको कुछ बड़ा लाभ भी प्राप्त हो सकता है। कोई रुका हुआ धन, अटका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है, जिससे आपको बेहद खुशी होगी। बात करूं यदि मकर राशि के स्टूडेंट वर्ग की, तो देखिए स्टूडेंट वर्ग के लिए 25 तारीख का जो दिन है ज्यादा उत्तम है। इस दिन प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, जबकि इसके विपरीत 24 जून में आपको आपकी परीक्षाओं में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे, और साथ में इस दिन आपको स्ट्रगल भी ज्यादा करना पड़ सकता है। तो ऐसे में यदि आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर नौकरी के लिए किसी प्रतियोगी परीक्षा का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में 25 जून का जो दिन है आपके लिए ज्यादा उत्तम रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है उनके लिए 24 और 25 जून का जो दिन है उत्तम बीतेगा। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।